Good morning, everyone. I am Dr. Virendra Gankar, Senior Consultant Urologist, Andrologist, and Transplant Surgeon at Chandigarh Healthcare, Sector 69 Mohali, and Apollo Hospital, Sector 8C, Chandigarh. Today, I am going to talk on hematuria. Hematuria क्या होता है? Hematuria का मतलब होता है यूरिन में ब्लड आना. ये जो सिम्टम होता है यूरिन में ब्लड आना, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए इसके, क्योंकि कभी कभार इसका जो कारण होता है वो डेंजरस होता है. सो ब्लड इन यूरिन, ये सिम्टम जो है वो जो दर्द के साथ भी हो सकता है, पेनफुल यूरिनेशन जिसको कहते थे, या विदाउट पेन भी हो सकता है. इसके साथ खून के गांठ भी यूरिन में आ सकते हैं. हिमैचुरिया दो तरह के होते हैं, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक. मैक्रोस्कोपिक होता है जो हम अपनी आंखों से जब यूरिन करते हैं तो ब्लड पूरा नजर आता है. पूरा यूरिन ब्लड के साथ हो सकता है, या शुरू में ब्लड आ सकता है, या आखिर में ब्लड आ सकता है. ब्लड यूरिन में आने के लिए थोड़ा सा ही ब्लड चाहिए, इसमें ज्यादा ब्लड लॉस नहीं होता. माइक्रोस्कोपिक हिमैचुरिया आंखों से नहीं दिखता है, और ये यूरिन टेस्ट कराते हैं उसमें ही पता चलता है कि माइक्रोस्कोपिक हिमैचुरिया आता है. इसके आमतौर पर दो कारण होते हैं, मेडिकल रीजन एंड सर्जिकल रीजन. जो मेडिकल रीजन होता है उसमें किडनी के जो फिल्टर होते हैं वो बड़े होने की वजह से ब्लड उसके थ्रू पास होके हिमैचुरिया आता है. उसके जो कारण होते हैं आमतौर पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स, या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या वास्कुलाइटिस सिम्टम्स होते हैं, या नेफ्रोपैथी होती है दौड़ने के साथ, या वायरल इन्फेक्शन के साथ हो सकता है. आमतौर पर हिमैचुरिया के 5 कारण नजर आते हैं: इन्फेक्शन, स्टोन्स, ट्यूमर्स, ट्रॉमा, ड्रग्स. इन्फेक्शन जो है ये जो हिमैचुरिया कोई भी एज में हो सकता है, बच्चों से लेके एडल्ट तक, ओल्ड एज तक. हिमैचुरिया जो स्टोन करके होता है वो किडनी में होते हैं स्टोन, या ब्लैडर में होते हैं स्टोन, या यूरेटर में हो सकते हैं. इन्फेक्शन जो है वो किडनी में हो सकता है, यूरेटर ब्लैडर में हो सकता है, प्रोस्टेट में हो सकता है. हिमैचुरिया बैक्टीरियल हो सकता है इन्फेक्शन के कारण, वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, या अदर टाइप के इन्फेक्शन होते हैं. कैंसर जो है वो किडनी में, ब्लैडर में, यूरेटर में, प्रोस्टेट में, किसी में भी हो सकता है. ड्रग्स जो हम हार्ट के लिए लेते हैं, एंटीकोआगुलेंट ड्रग्स होता है, उसके करके जोर लगा के हिमैचुरिया हो सकता है. एक्सरसाइज के बाद हिमैचुरिया हो सकता है, या फिर कोई एंटी कैंसर ड्रग लेते हैं उसके बाद हिमैचुरिया हो सकता है, रेडिएशन के बाद हिमैचुरिया हो सकता है, या हमें चोट लगने के कारण हिमैचुरिया हो सकता है. हिमैचुरिया को कभी इग्नोर ना कीजिए और अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए. क्योंकि हिमैचुरिया ऐसा होता है, आज हो गया, आपने पानी ज़्यादा पिया, आप ब्लेम करते हैं कि गर्मी की वजह से हो गया, फिर वो सबसाइड हो जाता है और थोड़े दिन बाद हो सकता है, और कई बार महीने बाद होता है, कई बार सालों बाद होता है. तो अंदर जो बीमारी होती है वो बढ़ती रहती है और आप इग्नोर कर देते हैं. सो हिमैचुरिया एक सिम्टम्स है जिसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए. सो हिमैचुरिया का जो अगर ये पेन के साथ होता है, हिमैचुरिया बर्निंग यूरिनेशन के साथ होता है, तो हम इसको इन्फेक्शन के लिए ब्लेम कर सकते हैं, या स्टोन कारण हो सकता है, या इन्फेक्शन कारण हो सकता है. जो पेनलेस ग्रॉस हिमैचुरिया होता है वो आमतौर पर कैंसर की वजह से होता है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. सो इसका हिमैचुरिया जो सिम्टम आने के बाद इसका ट्रीटमेंट होता है. डायग्नोसिस करना जरूरी है कि क्या कारण से हो रहा है. इसके लिए एक सिंपल यूरिन टेस्ट कराते हैं, और एक अल्ट्रासाउंड और एक्सरे के भी कराते हैं. अल्ट्रासाउंड में हमें पता चलता है कि किडनी में कोई प्रॉब्लम है, या कोई यूरेटर में, ब्लैडर में प्रॉब्लम है. यूरिन टेस्ट में पता चलता है कि पस सेल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आरबीसीज है सिंपल, की कास्ट भी है या प्रोटीन भी है. उससे हमें पता चलता है कि मेडिकल कॉज होगा या सर्जिकल कॉज होगा. कई बार अल्ट्रासाउंड में कोई कारण नहीं मिलता उसमें, और वो आमतौर पर अगर पेशेंट स्मोकर है तो उसमें ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें छोटा बहुत लीजन मिस हो सकता है. अगर कोई कारण ना हो और पेनलेस ग्रॉस हिमैचुरिया हो तो दूरबीन से सिस्टोस्कोपी करके ब्लैडर और यूरेथ्रा को देखा जा सकता है. अगर कोई ट्यूमर मिले तो आगे सीटी स्कैन या एमआरआई या पैट स्कैन डिपेंडिंग अपॉन द रीजन करना चाहिए. ट्रीटमेंट हिमैचुरिया का कारण के ऊपर होता है. अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दे के सेटल किया जाता है. स्टोन है तो अपने आप पास हो जाएगा तो मेडिकल थेरेपी देते हैं. बड़ा हो तो निकालना पड़ सकता है, जो कि एंडोस्कोपिक दूरबीन ट्रीटमेंट से निकल सकता है. अगर कोई कैंसर आया हो तो उसको उस हिसाब से आगे डायग्नोज करके वर्कअप करके उसका ट्रीटमेंट सर्जिकली किया जा सकता है अगर स्टेज में. और कोई कारण ना मिले और रिपीटेड हो रहा हो तो प्रोस्टेट को ब्लेम करते हैं एंड प्रोस्टेट की मेडिकेशन शुरू करते हैं. अगर रिपीटेड भी हिमैचुरिया हो प्रोस्टेट की वजह से तो प्रोस्टेट सर्जरी करके वो ठीक हो सकता है. सो इन नटशेल,
फिर मैं आपको कहूँगा इमेचुरिया एक सिम्टम है जिसको बिल्कुल इग्नोर ना कीजिए। चाहे आपको कोई दर्द दे रहा हो या ना दे रहा हो, अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए और इसका डायग्नोसिस ज़रूर कराइए, क्योंकि कई बार ये डेंजरस हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।